शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के मठ पर मेरी मौजूदगी और तमाम एडवोकेट की मौजूदगी यहाँ पर है। और जहाँ तक गिरफ्तारी की बात हो रही है शंकराचार्य की आज, और टीम चल चुकी है झूसी से इलाहाबाद प्रयागराज से चल चुकी है, उसको लेकर एडवोकेट का क्या है कहना, सारी बातें आपके सामने आएगी। अगर चैनल पर नए तो चैनल को फॉलो कर ले ताकि हर एक अपडेट मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से देता रहूँ। आइए जानते हैं एडवोकेट से क्या है कहना इस विषय को लेकर, शंकराचार्य के जो अरेस्ट करने वाली बातें आई है उसको लेकर। किन किन धाराओं पर महाराज जी के ऊपर आरोप लगा है और क्या प्रक्रिया है आगे की, क्या लग रहा है ये बरी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? देखिए, ये तो बहुत दूर की बात है। इसमें अभी पास्को एक्ट में चूंकि कंप्लेंट दर्ज हुआ था इलाहाबाद में, और वो जुरिडिक्शन झूसी थाने के अंतर्गत आता, इसलिए झूसी थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद ऐसी सूचना है कि पुलिस वाराणसी आई है, हो सकता है महाराज जी को गिरफ्तार करने आई हो या फिर इनका बयान लेने आई। यह एक प्रक्रिया है, यह जरूरी भी है कि कोई FIR दर्ज होता है तो देखिए उसमें विवेचना होगी। महाराज जी अपना पक्ष रखेंगे और महाराज जी से बात हुई है, महाराज जी को ये राय बात हुई है कि हम लोग उस आर्डर के खिलाफ, चूंकि उस आर्डर में काफी इनलीगलिटी है, बहुत कुछ ऐसा है जो दबाव व प्रभाव में लिखा गया है, तो इसके लिए हम उच्च न्यायालय और उच्चतर न्यायालय की ओर दिशा अपने रुख करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। और हो सकता है कि जो भी आगे की प्रक्रिया हो वो इनको बता दी गई है, इनसे समझ के हम आगे पहुंच जाएंगे। क्या लगती है जिस तरीके से फंसे हुए इतना आसान है इस सब चीजों से बरी हो पाना? देखिए, आसान तो बिल्कुल है। सत्य पर असत्य, असत्य पर सत्य की जीत हमेशा हुई और आगे भी होगी। यह मुकदमा पूरी तरह से षड्यंत्र के द्वारा, सरकार के द्वारा मिलकर लिखाया गया है। उसके ऊपर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं और सरकार उसको पोषित रखी है। और एक शंकराचार्य भगवान के ऊपर केवल इसलिए कि वो सरकार के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, जो गलत है उसको बोल रहे हैं, गौ रक्षा बंद करो बोल रहे हैं, और सरकार इनसे काफी खपा है। और यह केवल राजनीतिक मुकदमा है, इसको बाद में जाके खत्म ही होना है, क्वैश ही होना है। उम्र कैद वाली भी बातें आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से मुकदमा दर्ज हुआ है, जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें उम्र कैद की भी संभावना हो सकती है। ऐसी देखिए कि धाराएं जो है वो लगी हुई है, लेकिन धाराओं का अभी आरोप साबित होना है, वो दौरान विचारण तय होगा। वो अभी देखिए, कोई चीज तुरंत तत्काल में एक आदेश कर देना और उसका इम्प्लीमेंट करना, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये पूरी घटना झूठी है और ये आने वाले समय में झूठा ही साबित होगा। बिल्कुल, और भी एडवोकेट हैं, उनसे भी बात करते हैं। और भी एडवोकेट मौजूदगी है। किस तरीके से जो धाराओं लगी हुई है अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के ऊपर, क्या करते हैं, किस तरीके से देखना चाहिए? अगर पहली बात तो आरोप लगाने मात्र से या FIR हो जाने मात्र से कोई व्यक्ति आरोपित नहीं हो जाता है। कोई व्यक्ति अभियुक्त नहीं मान लिया जाता है कि FIR हो गया तो अभियुक्त है। अगर FIR हुआ तो उसका साक्ष्य एविडेंस होना चाहिए। चूंकि अभी सरकार के पास साक्ष्य एविडेंस है नहीं, ये सरकार जो है संतों को, महात्माओं को बदनाम करने का एक बहुत बड़ा जो है ले लिया है जिम्मेदारी। उसकी जिम्मेदारी बन गई कि संतों को बदनाम करो, सनातन को बदनाम करो और संतों को तोड़ो, देश को तोड़ो। बस ये आप समझिए, ये पूर्व से प्लानिंग की गई हुई घटना है। ऐसा कोई साक्ष्य है नहीं और ऐसी कोई बातें है ही नहीं। अगर आप FIR पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि FIR पढ़ने मात्र से पता चल जाता है कि वो FIR गलत है। जिन्होंने FIR करवाया है उनके खिलाफ भी सुनने में आया है कि बहुत सारे मुकदमा दर्ज है। किस तरीके से देखते हैं इन सब चीजों को? सबसे पहले तो जो सरकार और न्यायालय कहती है कि जो व्यक्ति पहले अपराधी हो पहले उसकी जांच होनी चाहिए। असल में है क्या कि व्यक्ति आजकल तो एक फैशन बन गया है कि उसे कोई जानता नहीं था, वादी मुकदमा कोई जानता नहीं था, वो ऑलरेडी अपराधी है, तो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए सरकार के प्रभाव में आके इस तरह का जो है प्री प्लानिंग करके घटना को अंजाम दिया है। प्री प्लानिंग की बिल्कुल प्री प्लानिंग है और वो अपना सोच रहा है कि इसके माध्यम से नाम उसका होगा, लेकिन वो संतों पे जिस तरह का प्रहार कर रहा है या सरकारें जिस तरह से संतों पे प्रहार करी है उसका जवाब इस बार मिलेगा। सनातन समाज उनको इसका जवाब देगा। ये आपसे बात करते हैं, क्या लग रहा है जिस तरीके से फंसाया गया है शंकराचार्य को, और इसमें बरी हो पाना थोड़ी मुश्किल देखी जाती, क्योंकि इसमें जो भी मुकदमा दर्ज हुआ है, जो धाराओं के हिसाब से दर्ज हुआ है उसमें उम्र कैद की भी संभावना होती है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो न्यायालय का विषय है। बहरहाल जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं, क्योंकि जो पीड़ित व्यक्ति है उसके द्वारा कोई शिकायती प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया, नहीं उसका कोई बयान है। तो ऐसे FIR तो किसी के खिलाफ कोई दे सकता है। FIR दे देने से मात्र से वो व्यक्ति वो आरोपी नहीं हो जाता है। टीम इस समय चल चुकी है झूसी से, क्या लगता है गिरफ्तारी तय है क्या? नहीं, गिरफ्तारी की कोई संभावना नहीं है।
तारीख संभावना नहीं, मतलब तय मानते हैं। टीम आएगी, महाराज जी का बयान लेगी, जांच करेगी और बाकी गिरफ्तारी। टीम आ रही है जांच के लिए, गिरफ्तारी की नहीं आ रही। जो बातें हो रही है कि गिरफ्तारी का आदेश हुआ है और टीम चल चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये गलत सब खबर है? देखिए FIR को देखने से ये सीधा लग रहा है कि यह साजिश के तहत दर्ज कराया गया है। महाराज जी निर्दोष है, बाकी कानूनी लड़ाई जो भी होगी हम लोग लड़ेंगे। हमारे वरिष्ठ गुरु जी श्रीनाथ त्रिपाठी जी हैं और जो भी लीगल होगा वो हम लोग करते रहेंगे। देखिए, जो लीगल एक्शन होना है वो कार्रवाई होगी ही, और तमाम एडवोकेट की मौजूदगी है इस समय शंकराचार्य के मठ पर, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के मठ पर, और सबका अपना अपना वक्तव्य है। तमाम एडवोकेट से मैंने बात किया। आपका क्या है कि नहीं कि बातों को सुनकर प्लीज कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं हमारे चैनल में। जल्दी मिलेंगे एक नए खबर के साथ। कैमरा पर्सन सोनी जी के साथ मैं सोनी अक्सर न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।